ठीक है। लॉस एंड प्रॉफिट हम पढ़ रहे थे, ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। व्हाट हैपेंड, खांसी आ रहा है, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, एंड डिस्काउंट, यही वाला पढ़ रहे थे ना। तो इसमें यस सर। हम देख लिए थे कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सर वी कैन रिपीट दिस नोट्स अगेन। ये सबको ओके, ठीक है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट का क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होता है, प्रॉफिट का, ठीक है। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा और कॉस्ट प्राइस कम, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सीपी, ठीक है। प्रॉफिट, वेरी गुड, ठीक है, आपको तो पूरा याद हो गया है, अपॉन सीपी, ठीक है। ऐसे ही लॉस का होता है, लॉस का माइनस एसपी, सीपी माइनस हाँ, इसके एसपी। अपोजिट, ठीक है, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, वेरी गुड, ठीक है। डिस्काउंट का क्या होता है, ठीक है, एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी, ठीक है, एमपी माइनस एमपी और एसपी, एसपी, ठीक है, एमपी माइनस एसपी होगा, ठीक है, एसपी ये होता है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया है इतना सबको। ये क्या है, जो नॉलेज पूरा चैप्टर में दिया है, इसी के बेसिस पर दिया है, ठीक है। ये सबको याद है तो पूरा कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गया है, ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। जान पड़ी क्या कैसे? ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए थे क्या, एक दो क्वेश्चन हुआ था, जो एंट्रेंस कॉर्नर है उसका हमारा एक दो क्वेश्चन हुआ था क्या। यस सर। हाँ, ठीक है, तो आगे देखते हैं। आई थिंक मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है, टीवी वाला भी करा दिया था, यस सर, करा आपने दिया था क्या। करवाए थे। हाँ, ठीक है, फिर से देख लेते हैं टीवी वाला क्या है। टीवी वाला क्वेश्चन है जो ए मैन बाय ए टीवी। सर आपने 4 क्वेश्चंस करवाए थे। हाँ, कोई बात नहीं है, फिर से कर लेंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सर मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्लास जल्दी एक कोई बोलिए क्या समस्या है। सर मेरे नेटवर्क के 4 क्वेश्चन नहीं देख पाई थी। हाँ, तो करते हैं ना, हम 3 से चल रहे हैं, तो फिर 4 तो आगे भी देख लेंगे, ठीक है। तो देख लिए क्वेश्चन, 3 फिर से देख लेते हैं, 4 भी देख लेते हैं, 5 भी, सब देख लेते हैं, ठीक है। ए मैन बाय अ टीवी, ठीक है, 3rd क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम का। मैन बाय अ टीवी कितने में खरीदा है, 18,200, ठीक है। 18,200 में उसने बाय किया है, मतलब क्या हो गया ये, सीपी, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आगे क्या है कि 1800 ऑन रिपेयरिंग ऑफ टीवी, ठीक है। हाँ बोलिए। सर आपका आएगा स्पेंड इज इक्वल टू 1800 रिपेयरिंग। हाँ, 1800 उसमें क्या कर दिया है, रिपेयरिंग में लगा दिया है, ठीक है। सर ये माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा, सर ये प्लस होएगा इसका, ठीक है। सर ओके, देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या सॉरी करना है, सर, प्लस अब हो उसने, जाएगा, मैंने गलती से ठीक है, 18,200 रुपीज उसने खरीदा है,
अब उसने समझ लीजिए खराब खरीदा होगा तो 1800 रुपये और उसको रिपेयरिंग में तो ठीक कराने में लगा दिया, ठीक है। अब वो बेचना चाहता है, ठीक है, तो बेचना कितने में चाहता है, मतलब सेल करना चाहता है, ठीक है। सेल कितने सा, सेल कितने विद 3000 प्रॉफिट, ठीक है, 3000 रुपीज प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो उसने 18,200 रुपये में खरीदा है, ठीक है, प्लस 1800 रुपये उसमें अपना खर्च कर दिया, मतलब अपना सुधरवाने में लगा दिया है, ठीक है। तो ये तो उसका मतलब उसको इतने रुपए में तो उसको खरीदा पड़ा है, ठीक है, मतलब खरीदा है 18,200 में, लेकिन अपनी जेब से अपने पॉकेट से उसने 1800 रुपीज पर खर्च कर दिए रिपेयरिंग कराने में, ठीक है। तो मतलब उसका हो गया ना, उसी का गया है, क्योंकि दूसरे का तो गया नहीं है। अब क्या करता है, अब उसको इतने रुपए में बेचना है कि उसको 3000 का प्रॉफिट हो जाए। तो ये तो कितना हो गया, 20,000, ठीक है। मतलब 20,000 में उसको टीवी अच्छा मिल गया, ठीक है, खराब मिला था तब उसको 1800 सुधरवाने में तो 20,000 उसका खर्च हो गया, ठीक है, टीवी में। अब क्या, अगर उसको बेचना है, ठीक है, तो सेल करना है, उसको 3000 प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बाय करना है, मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस क्या होगी, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, यही होगा ना। तो सीपी कितना है, 20,000, ठीक है, 20,000 प्लस 3,000 उसको और प्रॉफिट चाहिए, तो कितना, 23,000 रुपये में उसको 23,000 रुपीज में उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया है। Yes, sir. मतलब उसको 23,000 रुपये में बेचेगा तभी उसको 3,000 रुपये का लाभ होगा, ठीक है, क्योंकि 20,000 रुपये तो उसने वो अपनी जेब से लगा दिए हैं, 18,200 में खरीदा है, 1800 रुपये में सुधरवाया है, तो 20,000 उसके खर्च हो गए हैं। अब वो बेचना चाहता है, वो भी 3,000 रुपये की प्रॉफिट के साथ, तब वो 23,000 में बेचेगा तभी तो 3,000 का प्रॉफिट होगा, है ना। समझ आ गया है। Yes, sir. ठीक है, आगे देखते हैं, लिख लिया है सबने। 2 seconds. ओके, Sir, done. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ है, बाय सेलिंग ए डोजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 30, ठीक है। ए डोजन मतलब 1 डोजन, 1 डोजन में कितना होता है, 12, ठीक है, Sir, 12. सॉरी, ठीक है। 1 डोजन में वो कितना रुपए में बेचता है, 30 रुपीज में, ठीक है। अब क्या है, आगे देखिए। सर इसका आंसर तो 20,000 आ रहा है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, एक्सक्यूज मी कि सर। यस सर जो अभी आपने क्वेश्चन 3 करवाया उसका आंसर 20,000 आ रहा है। कहाँ से आ रहा है No, 20,000, sir, 20,000 23,000 ही आएगा क्योंकि 3,000 का उसको प्रॉफिट चाहिए था तो। हाँ, तो 3,000 ऐड कर देंगे, 20,000 में 3,000 ऐड कर देंगे तो 23,000 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 4, 1 डोजन है तो 30 रुपीज में वो क्या करता है, बेचता है, ठीक है, सॉरी खरीदता है, ठीक है। जो भी मार्केटर है वो 1 डोजन पेंसिल है, वो कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज है, ठीक है, शॉपकीपर, ठीक है। तब उसको 10 रुपीज का लाभ होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है 10 रुपीज। अगर वो 1 डोजन पेंसिल 30 रुपीज में बेचता है तो 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या है, ये तो एसपी हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस, एसपी कितना हो गया, 30, ठीक है, मतलब बेचना 30, ठीक है। प्रॉफिट क्या हो गया उसका
10 रुपीज, ठीक है, मतलब बता रहा है, लिखा हुआ है पहले से 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब क्या निकालना है, हमें सीपी निकालना है, ठीक है। तो सीपी क्या हो जाएगा कि एसपी कितना है, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि तभी तो निकल आएगा ना सीपी की उसने कितना, ठीक है, क्योंकि उसने कितने रुपए में खरीदा है और लाभ कितना हुआ है, वो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो एसपी निकलेगा, इसलिए हमें एसपी दिया हुआ है, तो एसपी में से 30 में से 10 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा सीपी आ जाएगा, ठीक है, मतलब उसने कितने रुपए में खरीदा होगा, 20 रुपए में खरीदा होगा वन डजन पेंसिल। यस सर मेरा आंसर 50% प्रॉफिट आ रहा है। देखिए, तो आप सर, अभी देख मेरा लीजिए भी। ना, मैं अभी मैंने किया तो नहीं, हमें कर रहा हूँ, अगर 50 आएगा तो आपका सही है, नहीं तो इसको देखते जाइए, ठीक है। अब देखिए सीपी क्या आ गया है 20, ठीक है, मतलब वो खरीद रहा है 20 रुपए में, बेच रहा है 30 रुपए में, तो उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट आ गया है, अब क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है कि उसको प्रॉफिट कितने परसेंट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 100 अपॉन सीपी, ठीक है, समझ आ गया, यही होता है ना प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, ठीक है। अब क्या करना है कि प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है 10 रुपीज, ठीक है, 10 इंटू 100, सीपी कितना है 20, ठीक है, अपॉन 20, तो क्या करेंगे 21 सा 25 सा, ठीक है, 25 सा 100 होता है, 10 का 5 में, इट मीन 50% उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो जिसका 50% आ रहा है, वेरी गुड, सही है, ठीक है, 50% प्रॉफिट लिख लीजिए जल्दी से। सर मेरा आंसर सही आ रहा है ना? हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही आ रहा है, 50% आ रहा है तो सही होगा। यस सर। सर डन। डन। यस सर। यस सर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है, प्लीज म्यूट कीजिए। हर्षिता क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सर नो, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा हो गया है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो म्यूट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर एलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 18%, ठीक है, मतलब 18% डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, मतलब 18% डिस्काउंट देने के बाद प्राइस क्या है, ए वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 13,489, ठीक है, 13,489, ठीक है, क्या है कि 18% डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, मतलब उसका प्राइस बताना है कि उस पे जो क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस होता है ना, वो बताना है, एमपी बताना है, उसके डिस्काउंट को हटा के, इसलिए डिस्काउंट के साथ उसका मूल्य इतना है, ठीक है, 18% डिस्काउंट, विद 18% डिस्काउंट द प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन 13,489, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, क्या बोलते हैं उसको, मार्केट प्राइस, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आ गया है, मार्केट प्राइस बताना है जो उस पर रिटर्न होता है, ठीक है, तो लिखा होता है विदाउट डिस्काउंट वाला, तो वो बताना है, ठीक है। तो उसने पूछा है व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, ठीक है, तो ठीक है, इसके विदाउट डिस्काउंट क्या करेंगे,
इसका फॉर्मूला होता है कि जब जब हम क्या निकालते हैं, एमपी निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमें एमपी पता नहीं है मार्केट प्राइस, ठीक है, तो एमपी क्या हम मान लेंगे एक्स, ठीक है। और हमें एसपी पता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो एसपी क्या होता है इसका, एक्स माइनस 18, ठीक है, एक्स इंटू 18 अपॉन 100, ठीक है। ए हमारा क्या है, हमें पता है, ठीक है, मतलब ए हमारा क्या है, ए फॉर्मूला है ना, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकालने का है। यस, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई बाय एक्स और एक्स, हाँ एक्स और एक्स, देखिए हमने क्या है कि जो हमें क्या निकालना है, हमें एमपी निकालना है, ठीक है, तो हमने एमपी को एक्स माना है, ठीक है, इसलिए हमने एक्स ले लिया है। तो ये हम फॉर्मूला लगा रहे हैं किसका, सेलिंग प्राइस का, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है 13489, ठीक है। तो मतलब ये फॉर्मूला लगाने पर हमें इतना निकल रहा है, ठीक है, मतलब ये हमें उसका दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा है बिल्कुल ही। तब देखिए ये क्या हो गई है, भिन्न हो गई है, क्योंकि x में से x अपॉन 100 घटाएंगे तो क्या करेंगे, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हम 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x अपॉन 1 मतलब एक ही बात है, x है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। इधर 100 से मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, 100x, ठीक है, ठीक है, माइनस x का मल्टीप्लाई 18 में होगा तो 18x, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या होगा, इसका ये डिवाइड में है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 13489 100 के डिवाइड कर, सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है और आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है और आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस तो बहुत क्लियर है। यस सर। तो क्या करना है कि इसका आ गया है 100x, इसका 18x हो जाएगा, 18 इंटू एक्स 18x, सॉरी एक्स नहीं लिखा है, ठीक है। अब इसका क्या है, डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या होगा, 100x में से 18x जाएगा, कितना बचेगा, 82x, ठीक है। 82x इक्वल टू 1348900, ठीक है। तो इतना इतना समझ आ गया है, ये बताइए। समझ आ गया है, ठीक है। ये क्या हमें दिया है, ये हमें एसपी दिया है, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस। तो हमने ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा लिया है, ठीक है। और एमपी हमने क्या है, एक्स मान लिया है, ठीक है, तो इसलिए हमने एक्स लिख दिया, ठीक है। क्या होता है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है एमपी माइनस एमपी इंटू डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है। तो हमने एक्स को रख दिया है, ठीक है, एमपी की जगह, क्योंकि हमने एमपी को एक्स माना है, तो एक्स माइनस एक्स इंटू 18 अपॉन 100, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है एसपी पहले से, ठीक है, 13489, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भिन्न हो गई है एक्स अपॉन 1, ठीक है, मतलब 1 हमने ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन क्या है कि जब माइनस करते हैं ना एक्स अपॉन 100 तो इधर ही भिन्न मानना पड़ेगा, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, दोनों का लासा लेंगे एलसीएम तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस भिन्न का मान निकालेंगे इनटू 100, तो यस। सर वो यहाँ पर जो आपने लिखवाया है 30,400, यहाँ पर जो आपने ये 1348900 लिखवाया है, लेकिन आप ऐसे की बोल रहे हो 13,489। तब क्या है कि ए है ना, अभी मैं इसको बता रहा हूँ 13489,
ओके सर। ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया, अब इसका 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमने 100x इसका 100x माइनस 18x, x इंटू 18 तो कितना हो गया 82x, माइनस करने पर 100 में से 18 तो 82x इक्वल टू 13,489,00। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा 82x आ गया है तो अब हम x बराबर निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 13,4 पता नहीं क्या होगा, मजा ही नहीं। 8 क्या हो गया, व्हाट हैपेंड हर्षिता? सर मैं ये कह रही हूँ, ये जो भी आपने करवाया है, ये समझ नहीं आया। हाँ, फिर से बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है कि हमें डिस्काउंट कितना दिया है, म्यूट कर लीजिए अब आप। ठीक है, डिस्काउंट दिया है 18%, सेलिंग प्राइस हमें दिया है मतलब एसपी दिया है इतना। ठीक है, 13,489। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें बताना है एमपी बताना है। ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस विदाउट डिस्काउंट। ठीक है, जो उस पर लिखा होता है वो बताना है। तो हमने एसपी का फॉर्मूला लगा दिया है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट अपॉन 100। ठीक है, तो हमने मार्केट प्राइस ना एमपी को हमने एक्स मान रखा है। ठीक है, तो एमपी की जगह एक्स रख देंगे, माइनस एमपी की जगह एक्स इंटू 18 डिस्काउंट है तो 18 का मल्टीप्लाई अपॉन एक्स सॉरी 100, एक फॉर्मूला रख के हमारा जो उसने दिया हुआ है ना जो आंसर मतलब जो एसपी दिया है वो 13,489 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100, तो 100 का एक्स में मल्टीप्लाई तो 100x और 18 का एक्स में तो 18x। ठीक है, बीच में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब 100x में से 18x जाएगा तो 82x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इधर जाता है ना डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 13,489 में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, डबल जीरो बढ़ जाएगा। अब 82x इतना आ गया है तो 1x हमें बताना है, तो 1x का मान इतना आ जाएगा। ठीक है, 82 से भाग दे देंगे, 82 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको 82 से डिवाइड कर देंगे, अब जितना आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिए, आप लोग डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है 18,489,00 डिवाइडेड बाई 82। ठीक है, इसको करिए, सॉरी 13,489,00। ठीक है, डिवाइड कितना 82 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको आ रहा है 16,450। ठीक है, 16,450। ठीक है, मतलब उसका जो एमपी है ना वो 16,450 है। ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस मतलब विदाउट डिस्काउंट। ठीक है, 16,450। ठीक है, समझ में आ गया है अब? ठीक है, वो आपको भाग देना नहीं आ रहा होगा तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन इतना तो समझ आ गया है ना जितना ये सब बताया है। 8 to 2 का डिवाइड हम करके बताते हैं अभी। ठीक है, अभी क्या है हमने डायरेक्ट लिख दिया है आंसर। ठीक है, 16,450 रुपया। ठीक है, हम डिवाइड करके बता देते हैं। ठीक है, ये लेकिन इतना निकालना तो समझ आ गया है ना कैसे निकालते हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्या हो गया? यस। ठीक है, देखिए डिवाइड करके बता देते हैं। ठीक है, क्या करना है, 82 का भाग देना है 13। ठीक है, 82 का डिवाइड करना है 13,489,00। ठीक है,
तो देखिए कितना आएगा। पहले तो 82 का एक वन टाइम ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 के समथिंग है, तो 2 बार देंगे तो 160 के समथिंग हो जाएगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो वन टाइम में कितना, 82, ठीक है। तो इधर 4 में से 2 बचेगा, 13 में से 8 5 बचेगा, ठीक है, यहाँ 0। अब क्या अंक लेंगे 8 का, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 85 6 टाइम, ठीक है। 6 में देख तो 6 2 जा कितना होता है 12 एंड 6 8 जा 48 एंड 1 49, ठीक है। तो कितना बचेगा 6, ठीक है। 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है, इधर 0। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 9 का अंक लेंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 8। क्या इसको हम क्या कर लेते हैं, मन में अपने डिवाइड गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 80 है, ठीक है, तो जैसे 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 350 से ज्यादा। तो 80 को 4 टाइम कर लीजिए, 8 4 जा 32, ठीक है, तो नहीं हो रहा है, ठीक है। 36 है, इधर 36 है, 32 रहा है तो 4 टाइम, ठीक है। तो कितना 4 2 जा 8 8 4 जा 32, ठीक है। तो कितना बच रहा है 1 4 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका अंक 0 कर लेंगे, ठीक है। तो कितनी बार जा रहा है 5 बार, ठीक है। 10 5 8 जा 40 एंड 1 41, ठीक है, पूरा कट गया है, ठीक है। अब 1 0 बचा है तो वो इधर बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो हमारा आ गया 16,450, जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, 16,450। ये हमने आपको डिवाइड करके बता दिया है, ये वाला, ठीक है। ये हमने क्या है डायरेक्ट में लिख दिया था ना 16,480। अब क्या है हमने ये करके भाग करके यानी डिवाइड करके बता दिया है कि 16,450 रुपीज आ रहा है, ठीक है। समझ आ गया सबको। हर्षिता, आभा, अभी का समझ आ गया। यस हर्षिता, यस सर आ गया सर, डन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि वो हम डायरेक्ट में इसलिए लिख देते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम लगता है, ठीक है, कॉपी पे करने में जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। जुकाम हो गया थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सेल फोन वाज बॉट फॉर 1500, ठीक है। मतलब खरीदा कितना है सेल फोन, ठीक है। मोबाइल समझ लीजिए, सेल फोन खरीद समझ लीजिए, मोबाइल कितने में खरीदा उसने 1500 रुपीज में खरीदा है, ठीक है। खरीदा मतलब क्या हो गया, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एंड देन इट वाज सोल्ड फॉर 1650 रुपीज, ठीक है। एक खरीदा है सीपी, ठीक है, ये बाय किया है, ठीक है। अब सेल करना है उसको, सोल्ड करना है, तो कितने में 16,050 रुपीज, ठीक है, 1650 रुपीज। तो ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब एसपी। आप क्या करते हैं, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट, ठीक है। तो जल्दी से करके आप लोग बता दीजिए यार, बहुत छोटा बहुत ही सिंपल सवाल है, जल्दी से कीजिए, कोई भी सब लोग कीजिए, जल्दी से बताइए, 2 मिनट 1 मिनट लीजिए, ठीक है, जल्दी बताइए कितना आ रहा है इसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ रहा है। अविका, हर्षिता, आभा, जल्दी बताइए। यस सर। सर हाँ बोलिए। सर 31,150। सर 10 10%, यस सर। ओके। और सर 10%। हर्षिता आपका, ठीक है 10%। चलिए अब करके देखते हैं।
पहले क्या उसने कहा है कि प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी। यही होता है ना प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट देख लीजिए, सेलिंग प्राइस कितना है 1650, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 1500, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया 150, ठीक है, 150 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हमने प्रॉफिट बता दिया है, लेकिन वो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यही होता है ना। सबको समझ आ रहा है। अब प्रॉफिट कितना आ गया है 150, ठीक है, इंटू 100, कॉस्ट प्राइस उसका सीपी क्या था 1500, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, 150 से पूरा 150, ठीक है। अब कितना बचा है, सिर्फ 10 बचा है, मतलब 10% उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 10% किसका आया था, सर मेरा वेरी गुड आभा, वेरी गुड, ठीक है। अभी का सर जायसवाल का भी मेरा भी 10% आया आया है। है, वेरी गुड। हर्षिता आपका कितना आया है, हर्षिता आपने नहीं किया है शायद। सर मेरा 10%। कैसे, आपने तो बोला ही नहीं था कि 10 आया है, आप तो पता नहीं कितना लंबा बोल रही थी 13,004 कैसे कुछ। सर उस समय मैं कर रही थी, अब आंसर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये तो समझ आ गया है ना। पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 150 प्रॉफिट है इंटू 100, 1500 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो काट दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो 10% 10 आ जाएगा, ठीक है, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है वो 10%। समझ में आ गया है। यस सर। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला प्रॉफिट का, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का, इसको थोड़ा ध्यान से लिख लिया करो, ठीक है। लाइट चला गया है, थोड़ा मैं लाइट का इंतजाम करता सर हूँ, आपकी 1 मिनट। स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट। दिख रहा है अब, यस ओके, ठीक है। 10% इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिख रहा है ना बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, if सर a books दिखने purchase, एक्सक्यूज मी सर, ब्लैक आ रहा है। यस आभा, सर आपको दिख अभी का नहीं रहा आपको है कैसा सर। सर थोड़ा सा सर क्लियर नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है लेकिन डल डल आ रहा है ना। सर क्लियर नहीं आ रहा है, डर आ रहा है। यस सर आपकी वीडियो भी पॉज हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा क्या है, थोड़ा धीमा लाइट है ना, इसलिए डल दिख रहा होगा। क्लियर, तो आप क्लियर दिख रहा है।
दिख रहा है थोड़ा, 1 मिनट। दिख रहा है अब? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब दिख रहा है ना क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ अ बुक्स परचेस इन 150, ठीक है, मतलब एक बुक है, वो कितना परचेस 150 रुपीज में परचेस किया है, मतलब खरीदा है, ठीक है। परचेस, खरीदा मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 150 रुपीज में, ठीक है। समझ आ रहा है? आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंड सेल इट रुपीज 180, ठीक है, मतलब सेल कितना में 180 रुपीज, ठीक है, सेल, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्या पूछा है उसने? देन द देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, ठीक है, मतलब सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया है, प्रॉफिट परसेंटेज ऐसा ही इसमें है, ठीक है। तो क्या करना है? एसपी ज्यादा है मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी, ठीक है। दिख रहा है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट बराबर होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 180, कॉस्ट प्राइस कितना है? 150, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हो गया उसको? 30 रुपीज का, ठीक है, 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। अब क्या उसने पूछा क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इंटू Excuse me, 100, sir. यस अपॉन सीपी। बोलिए। प्राइस की जगह सीपी लिख सकते हैं। कौन सी प्राइस की जगह? सर सीपी लिख सकते हैं। हाँ, तो कौन सी कॉस्ट प्राइस की जगह या सेल प्राइस की जगह बताइए? सीपी को फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस की जगह सीपी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस की जगह एसपी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हुआ है उसको? 30, ठीक है। तो 30 इंटू 100 अपॉन सीपी क्या था उसका, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था? 150, ठीक है। तो 30 से एक बार, 30 से 5 बार, ठीक है, 30 5 150, ठीक है। 5 से एक बार हो जाएगा, 5 बचता, ये 520, ठीक है। इट मीन्स उसको कितना? 20% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है 7 का 20%। समझ आ गया है? सेम सेम है, वो पिछला क्वेश्चन किए हैं प्रॉफिट वाला, ऐसा ही है। लिख लीजिए जल्दी। सर डन। डन। वेट फॉर 2 ओके, लिख लीजिए। डन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा आप डिस्टर्ब हो गए हो, मुझे क्या है, जुकाम हो गया है बहुत, तो ठीक है, सॉरी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 क्वेश्चन क्या है? ए रेडियो वॉज
सोल्ड फॉर 680, ठीक है, मतलब बेचा कितना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ए रेडियो वॉज सोल्ड फॉर 680 एट द लॉस ऑफ 120, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 120, ठीक है। तो क्या करना है सिंपल सा है, ठीक है। रेडियो जो कॉस्ट है ना, उसका कॉस्ट क्या है, रेडियो, ठीक है, जो रेडियो को जो क्या है, जो बेचा गया है, ठीक है, वो बेचा गया है कितने में, 680 रुपीज में, ठीक है, 680 रुपीज में बेचा है, 680 रुपीज में बेचा है मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 680 रुपीज में बेचा है तो उसको कितना, आ रही 120 है रुपीज का लॉस, क्या, सर आपकी वीडियो डल आ रही है। नहीं तो अच्छी आ रही है, साफ आ रही है। सर बीच में डल आ जाती है, फिर सर पहले डल आ रही थी बहुत ज्यादा, सर ठीक नहीं हो ठीक रही है, थी। तो 120 उसको क्या है, अगर वो 680 में बेचता है मतलब सेल करता है तो 120 का लॉस होता है, ठीक है उसको लेकिन उसको क्या करना है, उसको 120 का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो अगर 680 में बेचता है तो 120 का लॉस होता है, ठीक है। तो हम उसको सीपी क्या होनी चाहिए, उसकी सीपी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सीपी क्या होगा, 680 प्लस 120, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो क्या आ जाएगा, 680 में से 680 और 120 ऐड करेंगे तो 800, ठीक है, मतलब उसका जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 800, ठीक है, थी, ठीक है। अब उसको क्या करना है, उसको 120 रुपीज प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, मतलब अब बेचेगा तो 120 प्रॉफिट चाहिए। तो क्या है, कॉस्ट प्राइस हम वो खरीदा कितने में है, 800 में, ठीक है, खरीदा है 800 में। अब उसको क्या है, 120 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो 120 और ऐड कर दीजिए, तो मतलब उसको कितना, 920 में बेचना चाहिए, ठीक है, सेल करना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया है, सर नहीं आया ये है, सर आ सही गया। बताना है, देखिए समझ क्या है, जो रेडियो है ना, रेडियो को एक किसी पर्सन ने 680 रुपए में बेच दिया, ठीक है, सेल कर दिया। तो सेल करने पर उसको 680 में बेचने पर उसको 120 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो 120 रुपए का लॉस हो गया है, तो हम उसको निकाल लेंगे कि मतलब उसने खरीदा कितने में होगा, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी क्या होगी। तो 680 में तो उसने बेच दिया है, उसको लॉस हो गया है, घाटा घल गया है 120 का। तो दोनों को जोड़ देंगे, मतलब उसने 800 रुपए में खरीदा होगा, है ना, 800 में खरीद कर 120 में, सॉरी 680 में बेचा है, तभी तो 120 का लॉस हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, अब उसने बोला है कि उसको फिर वो ऐसे प्राइस में, कौन से प्राइस में बेचे जिससे उसको 120 रुपए का प्रॉफिट हो, ठीक है। जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो उसका आ गया है सीपी, कॉस्ट प्राइस, मतलब इतने में वो खरीदा होगा 800 में, तभी उसको 120 का लॉस। अब 800 में खरीदा है, फिर क्या है, 120 का प्रॉफिट चाहिए उसको। तो 800 प्लस 120 को ऐड कर देंगे, मतलब 920 रुपीज वो, मतलब वो 920 रुपीज में बेचेगा, तब उसका 120 रुपीज प्रॉफिट आएगा, ठीक है, समझ आ गया है। 920 कोई ऑप्शन दिया है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर दिया है 4th, ठीक है, लास्ट ऑप्शन है 920 रुपीज, ठीक है, समझ आ गया है। समझ आ गया है, बताइए। यस सर। आशीष कुमार गुप्ता, आप लेट क्यों ज्वाइन हुए हैं? व्हाट हैपन आशीष? यस सर। क्या हुआ, आपने लेट क्यों ज्वाइन किया है? सर वो फोन आ गया था मम्मी का, इसलिए। अच्छा, तो देखिए बाद में करना है, पहले क्लास लेना है, ठीक है, क्योंकि क्लास इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
ओके, आप क्या नहीं समझते हो क्लास को इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये तो एक बार जो हो जाएगा तो फिर छूट जाएगा, है ना, इसलिए क्लास को पहले पढ़ना है, बाद में हम और काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। ए मैन सोल्ड अ वॉच एट प्रॉफिट 5%। ठीक है, मतलब एक आदमी ने एक वॉच को बेचा है, कितने? वॉच, ठीक है, सोल्ड किया है, ठीक है, सोल्ड कितने पर? 5% प्रॉफिट के साथ। ठीक है, ठीक है, 5% प्रॉफिट के साथ वॉच को सोल्ड मतलब बेचा है। ठीक है, आगे, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच वॉज 200। ठीक है, अगर वो खरीदा था ना, कॉस्ट प्राइस मतलब, ठीक है, इफ कॉस्ट सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस वॉज 200। ठीक है, मतलब अगर वो 200 रुपए में खरीदा था और 5% के साथ बेचा है तो उसने कितने रुपए में बेचा होगा। ठीक है, यही बताना है ना, तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो वो बताना है, तो देख लीजिए। हम खुद करके बताएं। हाँ बताइए बताइए जल्दी से, लेकिन टाइम नहीं लगाना है। क्या हम अगर टाइम लगाते हो तो इतने टाइम में हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी बताइए। सर मेरा 5% आ रहा है। 5%? परसेंट तो उसमें बताना ही नहीं है, उसमें तो रुपया बताना है। क्या देखिए, समझ नहीं आया है क्या? मतलब एक आदमी ने घड़ी खरीदा है, वो 200 रुपए, सीपी क्या होता है? खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस 200 रुपए में। अब उसको उसने बेच दिया है कितने में? सॉरी सर, पाँच सर परसेंट। 210, हाँ, ओके ओके, 210। समझ लीजिए, समझ लीजिए। 5% के प्रॉफिट के साथ उसने बेचा है, तो हमें ये बताना है कि उसने कितने रुपए में बेचा है। ठीक है, तो क्या करना है देख सर लीजिए बीच सिर्फ। में आपकी वॉइस कट गई थी, इसलिए मेरे को कुछ और सुनाई दे गया। ओके ओके, नो पहना है। प्रॉब्लम, सॉरी। ठीक है, क्या करना है कि 200 तो उसका पूरा है। ठीक है, ठीक है, 200 तो उसको चाहिए ही, मिला ही है। ठीक है, प्रॉफिट आप उसको निकालना है, तो प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाए? 200 इंटू 5/100। ठीक है, तो ये हमारा क्या, 5% आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो कितना, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 प्लस 200 हमने कौन सा लिया है? सीपी। ठीक है, जो उसने खरीदा है। ठीक है, बेचा है 5% प्रॉफिट के साथ, तो ये हमने 5% प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, तो 10 आ रहा है, 5, तो मतलब 200 तो उसका पूरा हो गया सीपी, फिर 10 प्रॉफिट हो गया, तो मतलब 210 रुपीज। ठीक है, वो घड़ी को 210 रुपीज में बेचेगा, तभी उसको 5% प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ आ गया है? सर मेरे पापा को आपसे बात करनी है, तो वो आपको कब कॉल लगा सकते हैं? अभी का आपके पिताजी को? यस सर। अभी का आपके पिताजी को बात करनी है? यस सर। ओके, अभी का तो अभी क्लास की बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है, तो देखिए क्या करना है कि 200 रुपये का उसको सीपी है, मतलब कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, प्लस 5% जितना हो रहा है 200 रुपये का, तो 200 रुपये का 5% 10 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो 200 वैसे ही लिख देंगे, 10 रुपये और, मतलब उसको 210 रुपये में अगर वो बेचेंगे ना, तब उसको 5% प्रॉफिट होगा। मतलब 200 में खरीदा है, 5% प्रॉफिट के साथ बेचा है, तो उसको 210 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 210, 210 रुपीज। ठीक है, 210 रुपीज। यस ठीक है, समझ आ गया है? यस। ओके, पूरा पूरा समझ आ रहा है? सही बताना है। Yes. ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। सर ये भी इजी है। क्या? हाँ, इजी इजी, सारे इजी हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आफ्टर बॉट ए सीलिंग फैन, ठीक, मतलब सीलिंग फैन है,
उसको खरीदने पर 750, वन सेल इट विद द प्रॉफिट 18%, ठीक है। मतलब वो खरीदा कितना है 750, ठीक है, 750 रुपीज में खरीदा है, ठीक है। तो कितना, उसको 18% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये लिखा है ना, वन सेल इट विद ए प्रॉफिट ऑफ 18%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 है। तो क्या करना है कि 750 रुपए में बेचने पर, ठीक है, उसको कितना 18% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या है सेल, ठीक है। ये क्या है सीपी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एसपी बताना है, ठीक है। मतलब वो कितने, बिना प्रॉफिट के वो कितने रुपए में, नहीं मतलब प्रॉफिट को हटा के वो कितने रुपए में खरीदेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, मतलब 750 रुपए में वो खरीद रहा है, 18% उसको हो रहा है, तो वो उसका जो क्या होता है उस पर लिखा होता है ना, जो प्रिंट प्राइस होता है, जो एमपी होता है, वो बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये तो हमने 750 है, ये तो हो जाएगा हमारा 100%, ठीक है। अब उसको प्राइस, उसको प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट उसमें ऐड कर देंगे, तो 100% ये हो गया प्लस 18% और प्रॉफिट एड, मतलब 118% उसको निकालना है, ठीक है, 118%। यस यस बोलिए। सर आपने कोई डिस्काउंट वाला तो क्वेश्चन करवाया नहीं। तो अभी देखिए इसमें जो जो आता जा रहा है हम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, 750 में खरीदा है, 18 प्रॉफिट के साथ बेचना है, तो करेंगे 750 इंटू 118 अपॉन 100, ठीक है। सर मेरे पापा आपको 7:30 के बाद ही कॉल लगा सकते हैं, तो आप कर सकते हैं ना अटेंड कॉल, क्योंकि अभी वो हाँ हाँ क्लिनिक पर 7:30 के, है। हाँ हाँ आफ्टर 7:30, ठीक है, ठीक है। तो इसको देखिए कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कितने टाइम, ठीक है, 15 टाइम, ए 2 टाइम, ठीक है। ए 2 से ए कितनी बार 118 है, तो कितनी बार हो जाएगा सर मेरा 59, आंसर ठीक है। 885 आ। हाँ तो अब 15 का 59 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 59 इंटू 15, ठीक है। तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, 185 आ रहा है सर, मेरा भी 885 आ रहा है। हाँ तो कितना, इसका मल्टीप्लाई करने पर 885 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यस समझ आ गया है। यस यस सर। ठीक है, सभी क्वेश्चन समझ आए हैं आज के। यस यस सर। यस सर। ओके अभी का तो आपका, आपके फादर है ना वो कितना बजे 7:30 के बाद कॉल करेंगे, है ना। यस सर। और सर अगर थोड़ा सा ओके, लेट हो गया तो वो 8 के हाँ बाद नो कॉल नो करें। प्रॉब्लम, मतलब 8 बजे के पहले, ठीक है, क्योंकि 8 बजे हम फिर क्लास लेते हैं ना, डाउट क्लास। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये प्रॉफिट है या फिर एसपी? कौन सा, ए प्रॉफिट है 18%, इसलिए हमने 100%, हमारा 750 है, सर नो 18 और कर नो दिया, नो, मतलब हाँ सर हाँ जो आंसर आया है हाँ 885। एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। समझ आ गया। ठीक है, तो फिर अब हम 8 o'clock शाम को मिलते हैं, ठीक है।
नाइट में 8 o'clock डाउट क्लास। ओके सर, गुड बाय। Thank you, sir. Good evening, sir. थैंक यू।